हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉप स्कोर अकेडमी पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2.2, जिसका पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। फाइंड द zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and coefficients। आपको zeros और coefficients यानी कि शून्यंक और गुणांक इनके बीच में क्या बताना है, संबंध की सत्यता की जांच करनी है। उसके लिए आपको यहाँ पर इसका जो कंपैरिजन है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी से करना होगा। मतलब इसकी तुलना हम इससे करके यहाँ पर ए बी सी इन तीन लोगों के जो वैल्यू है निकालेंगे। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, जिसका गुणा एक्स स्क्वायर के साथ हो रहा है वो किसका मान होगा, ए का। जिसका गुणा बी के साथ है, सॉरी एक्स के साथ हो रहा है, वो मान किसका होगा, बी का। और जो तुम्हारा अचर पद है वो क्या होगा, सी। तो यहाँ पर आप देखिए एक्स स्क्वायर का जो मल्टीप्लाई है किसी के साथ नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ मान लेंगे एक। एक का मान कितना है आपके पास में, एक है। एक्स का जो मल्टीप्लाई है किसके साथ हो रहा है, -2 के साथ में। सी का जो मल्टीप्लाई है वो किसके साथ में हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। सी का जो मान दिख रहा होगा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा -8। जब हम यहाँ पर थोड़ा सा इधर चलेंगे, इसके हमने क्या निकाल लिया, ये हो गए अपने पास गुणांक, जिनको आप बोलते हो कोफिशिएंट्स। ये क्या हो गया अपने पास, गुणांक, यानी कि अपने पास हो गई ये कोफिशिएंट्स। अब हमें क्या निकालने हैं, इनके जीरोस और निकालने हैं। जब कोफिशिएंट्स और जीरोस आ जाएंगे तभी तो उनके बीच में रिलेशन बता पाएंगे, तो इसलिए हमने कोफिशिएंट्स तो यहाँ पर निकाल लिए। अब इसके जीरोस कैसे निकालने हैं वो हम यहाँ देखते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर -2x -8। हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है और एक क्रॉस बनाना है। एक का मल्टीप्लाई हमको एक्स स्क्वायर से करना है, तो -8 का मल्टीप्लाई हम एक्स स्क्वायर से करेंगे तो हमारे पास आएगा -8x स्क्वायर। हमें ऐसे दो नंबर देखने हैं जिनका मल्टीप्लाई यदि हम करते हैं तो आंसर -8 आएगा, लेकिन यदि हम उनको ऐड करते हैं तो हमारे पास मिलेगा -2x। ऐड का मतलब होता है जोड़ते हैं। गुणा करने पर -8, जोड़ने पर कितना आना चाहिए, -2। तो ऐसी कोई दो नंबर बताओ, ऐसी दो नंबर अपने पास होंगे। देखो यदि मैं यहाँ पर एक नंबर ले लेता हूँ -4x और एक नंबर ले लेता हूँ मैं यहाँ पर 2x, यदि मैं इनका मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा -8x स्क्वायर। लेकिन यदि मैं इनको ऐड करता हूँ तो -4x में से +2x जाते हैं तो मेरे पास बचता है -2x। अब देखिए यहाँ पे जो ये बंदा है ना, इसकी डेथ हो जाती है तो इसको जाना पड़ेगा। ये यहाँ से जाता है तो इसका जो स्थान है, इसका जो पोस्ट है वो खाली होता है, तो इसकी पोस्ट पे और अगले दो लोगों को आना होता है। देखिए ये तो एक्स स्क्वायर हो गया, इसकी जगह आएगा -4x +2x, ये दोनों आ गए इसकी जगह पे, और जो पड़ोसी हैं वो सेम रहेंगे। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एक्स स्क्वायर -4x +2x -8। यहाँ पे एक फैमिली ये हो गई, एक फैमिली ये हो गई। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, x, यहाँ पे क्या बचेगा x, यहाँ पे क्या बचेगा -4, यहाँ से कॉमन आएगा 2 और यहाँ बच जाएगा x -4। जो सेम है उसको हम एक बार लिख देंगे और जो अलग अलग है उसको एक साथ लिख देंगे। यहाँ से जब मैं x -4 को इक्वल टू करूंगा, 0 के बराबर रखूंगा, तो यहाँ से x का मान आएगा 4। यहाँ से मैं x +2 को 0 के बराबर रखूंगा तो यहाँ से जो मान निकल कर आएगा वो आएगा -2। एक मान जो आया वो कहलाएगा अल्फा और एक मान जो आया वो कहलाएगा बीटा। यानी कि आपको पता होना चाहिए जो शून्यक हैं उनको अल्फा और बीटा नाम दिए जाते हैं। तो अल्फा का जो मान है वो कितना दे रखा है, 4। बीटा का मान कितना है, -2। अब हमें इनके संबंध की सत्यता की जांच करनी है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू -b/a। एक तो ये होता है। इसका दूसरा फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू c/a। इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे और इसके रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। मैं ये वाला यूज कर लेता हूँ, अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू c/a। बोलो अल्फा की वैल्यू कितनी है 4, बीटा की वैल्यू कितनी है -2, इजिकल टू सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखिए आप, सी की वैल्यू है -8 और ए की वैल्यू कितनी है, 1 की वैल्यू कितनी है, 1। 4 इंटू -2 करूंगा तो आंसर आएगा -8 और 1 से मैं 8 को डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा -8। क्या ये दोनों बराबर हैं? हाँ, तो हमारे संबंधी सत्यता की जांच हो चुकी है। अब चलते हैं हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे ए का मान कितना है 4, बी का मान कितना है -4 और सी का मान कितना है 1। अब हम इसको हल करेंगे, 4s स्क्वायर -4s + 1। इसको हल करने के लिए मैंने जो बताया वही मेथड यूज करना है। इसको मल्टीप्लाई से करेंगे तो बताओ कितना आएगा, 4s स्क्वायर। ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको हम गुणा करें तो 4s स्क्वायर आए और इनको यदि हम ऐड करें तो हमारे पास कितना आना चाहिए, -4s। तो ऐसे दो नंबर हमारे पास है -2s और -2s। जब माइनस थोड़ा माइनस करेंगे तो प्लस आएगा और 2 इंटू 2 करोगे तो 4 आएगा, s इंटू एस करोगे तो s स्क्वायर आएगा। ये 25 नहीं है, ये s है। ये क्या है, s है। तो देखो अब इसको हटाकर इसकी जगह पे हम इन दोनों को रखेंगे, तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे इन दोनों को रखता हूँ तो 4s स्क्वायर -2s
2s और -2s प्लस 1। यहाँ से कॉमन कितना आएगा बताओ, यहाँ से जो कॉमन आएगा वो आएगा आपके 2s कॉमन आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ पर बच जाएगा आपके 2s माइनस 1। यहाँ से -1 कॉमन आएगा और यहाँ पर आपके 2s माइनस 1 बच जाएगा। 2s माइनस 1 यहाँ पर बचेगा और 2s माइनस 1 यहाँ पर बचेगा। जब मैं 2s माइनस 1 को 0 के बराबर करूंगा तो यहाँ पे 2s बचेगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। यहाँ से जो s की वैल्यू है वो 1/2 आ जाएगी, है ना। फिर हम यहाँ पर देखेंगे सेम ऐसे ही, यहाँ से यदि मैं s की वैल्यू निकालूंगा तो वो भी कितनी आएगी 1/2। कितनी आ जाएगी 1/2, यानी कि अल्फा का मान भी कितना है 1/2, बीटा का मान भी कितना है 1/2। संबंध की सत्यता की जांच के लिए हमें वही फॉर्मूला लगाना होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, या फिर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2। यहाँ से देखें अपन c की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है 1, और a की वैल्यू कितनी है 4। तो बताओ 1 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे 1, 2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू 1/4। इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है समाप्त। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ से पहले हमें इसको सीक्वेंस में जमाना होगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -7x -3। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आई 6, b की वैल्यू कितनी आई -7 और c की वैल्यू कितनी आई -3। अब मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे हल करूंगा। देखो 6x² -7x -3, इसको ऐसे करेंगे 6 कितने हुए 18x², 18x²। हमें इनमें से दो नंबर चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो -18x² आए, और यदि हम इनको जोड़ें तो -7x आए। ऐसे हमारे पास दो नंबर है -9x और +2x। अब हमें कुछ नहीं करना है, -7x की जगह इन दोनों नंबर्स को यहाँ पर पुट करना है, ठीक है। अब बताइए यहाँ से एक फैमिली है और एक है, यहाँ से कॉमन कितना आया, यहाँ से आपके 3x कॉमन आया, यहाँ पे 2x बच गया, यहाँ पे कितना बच गया 3। यहाँ से एक कॉमन आया और यहाँ पे आपके बच गया 2x - 3। एक आपके बना 2x - 3 और एक ब्रैकेट में आया 3x + 1। जब हम 2x - 3 को 0 के बराबर रखेंगे तो 2x बराबर -3 इधर जाते ही प्लस का हो जाएगा और x इक्वल टू आ जाएगा 3/2। जब हम 3x + 1 को 0 के बराबर रखेंगे तो ये जो प्लस है इधर जाएगा तो माइनस का, और x इक्वल टू -1/3। एक का नाम होता है अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर आपको 3/2 देखने को मिलेगी। साथ ही साथ बीटा की जो वैल्यू है -1/2 देखने को मिलेगी आपको, सॉरी -1/3 देखने को यहाँ पर आपको मिलेगी। अब हमें क्या करना है, संबंधी सत्यता की जांच करनी है, तो वही फॉर्मूला लगा दीजिए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा कितना है 3/2 इंटू बीटा कितना है -1/3, और c की वैल्यू कितनी है -3, a की वैल्यू कितनी है 6, ठीक है। 3 का गुना इससे करेंगे तो -3, 3 दूनी कितने हुए 6। क्या ये दोनों बराबर हैं? हाँ, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन भी सही है। इसके साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हमें सी का मान नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे हमें केवल दो मान दिए हुए हैं। ए का मान कितना है 4 और बी का मान कितना है 8। सी नहीं दिया हुआ है तो सी का मान यहाँ पर हम कितना पुट कर सकते हैं 0। अब यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए 8, इसको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ से कॉमन लेना है। देखो 4 यहाँ पे भी है, 4 8 के अंदर भी है, u यहाँ पे भी है, u यहाँ पे भी है। मैं यहाँ से 4 u कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर क्या बचता है 4 भी बाहर आ गया, एक u बाहर आ गया, केवल दो में से एक u अंदर बच गया। और यहाँ पे 4 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आएगा और u आपने बाहर निकाल लिया। एक ये हो गया, एक ये हो गया। एक बार आपको 4u को 0 के इक्वल टू रखना है तो u इज इक्वल टू 0/4, तो u बराबर कितना आ जाएगा 0। एक बार आपको u + 2 को 0 के बराबर रखना है तो u इज इक्वल टू आ जाएगा आपके -2। एक का नाम है अल्फा, अल्फा की वैल्यू बताओ कितनी है 0। एक का नाम है बीटा, बीटा की वैल्यू है -2। अब आप सोचोगे यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएं। आप यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा भी लगा सकते हो, अल्फा प्लस बीटा भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे बच्चे अल्फा इंटू बीटा लगाने में कंफ्यूज होंगे क्योंकि यहाँ पे सी की वैल्यू नहीं दे रखी, नहीं दे रखी है तो आपको क्या माननी है 0। तो आप यहाँ पे सीधे सीधे लगा सकते हो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है -2, सी की वैल्यू कितनी है 0 और ए की वैल्यू कितनी है 4। 0 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कितना आएगा 0, और 4 से 0 को डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0। इसी के साथ ये क्वेश्चन हुआ खत्म। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो 1 है, b नहीं दिया हुआ है तो b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू -15 है। यदि यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को हल करूंगा t² - 15 को, तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, t² की जगह t² है। यहाँ पे क्या मैं 15 को √15 का स्क्वायर नहीं लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि √15 का स्क्वायर कितना होगा 15 होगा। तो ये a² और a² - b² के फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है, और a² - b² का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a + b और a - b। एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो एक बार तो मैं इसको प्लस कर दूंगा
और एक बार मैं इसको माइनस कर दूंगा, है ना। तो एक बार मैं टी प्लस 15 को टी प्लस अंडर रूट 15 को 0 के बराबर लिखूंगा, तो मेरे पास जो आंसर आएगा माइनस के अंडर रूट 15 आएगा। एक बार मैं टी माइनस अंडर रूट 15 को 0 के बराबर करूंगा, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो प्लस के अंडर रूट 15 आएगा। यानी कि अल्फा की जो वैल्यू है वो माइनस के अंडर रूट 15 है और बीटा की जो वैल्यू है वो अंडर रूट 15 है। ठीक है, वही अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है बोलिए, माइनस के अंडर रूट 15 इंटू बीटा कितना है, अंडर रूट 15। सी की वैल्यू यदि यहाँ से देखें तो आपकी कितनी है, माइनस के 15। ए की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, माइनस का गुणा यदि मैं प्लस से करूंगा आंसर माइनस में आएगा, अंडर रूट का गुणा अंडर रूट से करूंगा तो अंडर रूट हट जाएगा, 15 की जगह कितना आ जाएगा, 15 बराबर एक से मैं 15 को डिवाइड करूंगा, आंसर माइनस के 15 ही आएगा। इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में यदि यहाँ पर देखें तो ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 3, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस के 1 और सी की वैल्यू कितनी है, माइनस के 4। अब मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे आके नेक्स्ट हल करूंगा, तो यहाँ पर देखिए वही फॉर्मूला लगाना है आपको, इसका इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस के 12 एक्स स्क्वायर आएगा। हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको यदि हम गुणा करें तो माइनस के 12 एक्स स्क्वायर आए और यदि हम जोड़ें तो हमारे पास माइनस का एक्स आए। ऐसे दो नंबर हाँ हैं हमारे पास, आपको वाकई लगता है हमारे पास है, हाँ बिल्कुल है। तो ऐसे दो नंबर हैं -4x और प्लस के 3x। इसकी पोस्ट खाली होते ही ये दो बंदे इसकी जगह लग जाएंगे, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, इन दो बंदों को नौकरी दे दीजिए और एक को यहाँ से भगा दीजिए। यहाँ पे आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 3x माइनस 4 बच जाएगा। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पे भी 3x माइनस 4 बचेगा। एक ब्रैकेट में आपके 3x माइनस 4 आ जाएगा, एक ब्रैकेट में आपके x प्लस 1 आ जाएगा। आप 3x माइनस 4 को 0 के बराबर करोगे तो यहाँ से 3x और -4 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इधर ये 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर आते ही किसमें जाएगा, डिवाइड में। यहाँ से जो x की वैल्यू आई वो आई 4/3। यदि मैं x प्लस 1 को 0 के बराबर करूंगा तो x इज इक्वल टू प्लस के 1 इधर जाते ही किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ से आपको पता हो गया अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4/3 और बीटा की वैल्यू कितनी है, -1। फिर वही आप फॉर्मूला लगा सकते हो, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा कितना है 4/3, बीटा कितना है -1। सी की वैल्यू यदि आप यहाँ पर देखोगे तो -4 है और ए की वैल्यू यहाँ पर आप देखोगे तो 3 है। कितनी है, 3। 4 का -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -4 आएगा, नीचे 3 है तो 3 आएगा, इधर भी -4/3। इसी के साथ ही क्वेश्चन होता है समाप्त।